क्या अब इंटरनेट भी एयरलाइन सीट्स की तरह प्रीमियम और इकोनॉमी क्लास में बंटने वाला है? क्या आने वाले समय में पोस्टपेड यूजर्स को फास्ट लेन मिलेगा और प्रीपेड यूजर्स स्लो नेटवर्क पर रह जाएंगे? क्योंकि एयरटेल की नई प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस ने अब सिर्फ टेलीकॉम मार्केट में नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट फ्रीडम डिबेट में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे 5G का फ्यूचर बता रहे हैं तो कुछ इसे नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ पहला बड़ा कदम मान रहे हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में एयरटेल ने अपनी नई प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस लॉन्च की है जो 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि इससे पोस्टपेड यूजर्स को भीड़-भाड़ वाले एरियाज में ज्यादा स्टेबल और फास्टर कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी अगर किसी स्टेडियम, मॉल, एयरपोर्ट या कॉन्सर्ट में हजारों लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो तब भी प्रायोरिटी यूजर्स का नेटवर्क बेहतर बना रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर 5G नेटवर्क स्लाइसिंग होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो टेलीकॉम कंपनी अपने 5G नेटवर्क को वर्चुअल पार्ट्स यानी अलग-अलग स्लाइसेस में बांट देती है। फिर हर स्लाइस को अलग प्रायोरिटी और परफॉर्मेंस दी जा सकती है। यानी कुछ यूजर्स को ज्यादा स्टेबल स्पीड और लो लेटेंसी मिल सकती है। एयरटेल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रीमियम यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहता है। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली डिबेट, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स और इंटरनेट एक्टिविस्ट का कहना है कि ये कदम नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ जा सकता है। नेट न्यूट्रलिटी यानी कि इंटरनेट पर हर यूजर और हर सर्विस को बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो या कोई आम यूजर। किसी को पैसे के बदले एक्स्ट्रा फास्ट लेन नहीं मिलनी चाहिए। भारत में ट्राई ने 2018 में इसी प्रिंसिपल को लेकर सख्त रूल्स बनाए थे। अब क्रिटिक्स का कहना है कि एयरटेल की नई सर्विस भले ही ऐप्स को अलग प्रायोरिटी ना दे रही हो, लेकिन यूजर्स के बीच फर्क जरूर कर रही है। यानी पोस्टपेड यूजर्स को बेहतर नेटवर्क मिलेगा और प्रीपेड यूजर्स को नॉर्मल एक्सपीरियंस। कई एक्सपर्ट्स इसे कस्टमर डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले नेट न्यूट्रलिटी डिबेट कंटेंट को लेकर थी, लेकिन अब बात कस्टमर प्रायोरिटी तक पहुंच गई है। हालांकि एयरटेल और कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यहाँ किसी ऐप या वेबसाइट को प्रेफर नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ एडवांस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट किया जा रहा है। उनका दावा है कि 5G स्लाइसिंग नेटवर्क कैपेसिटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है और इससे ओवरऑल कंजेशन भी कम हो सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि बाकी यूजर्स का इंटरनेट स्लो हो जाएगा। फॉर्मर बीएसएनएल चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि एयरटेल की 5G स्लाइसिंग मौजूदा नेट न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के अंदर ही आती है, क्योंकि यहाँ कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा बल्कि स्पेक्ट्रम और नेटवर्क रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से एलोकेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गवर्नमेंट और ट्राई अब इस नई सर्विस की जांच कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि कहीं इससे फेयर एक्सेस और नेट न्यूट्रलिटी रूल्स प्रभावित नहीं हो रहे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है कि अगर कुछ यूजर्स को प्रायोरिटी मिलेगी तो बाकी यूजर्स के एक्सपीरियंस पर असर पड़ सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत में करीब 95% मोबाइल यूजर्स अभी भी प्रीपेड पर हैं। यानी अगर फ्यूचर में ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज ऐसे प्रीमियम नेटवर्क प्लान्स लाती हैं तो उन्हें इंटरनेट एक्सपीरियंस में क्लास डिवाइड जैसा फर्क दिख सकता है। कुछ लोग फास्ट लेन पर होंगे, कुछ नॉर्मल लेन पर। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इस सर्विस को लेकर काफी बहस हो रही है। रेडिट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि क्या ये इंटरनेट इक्वालिटी के खिलाफ है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब एयरटेल का नाम नेट न्यूट्रलिटी डिबेट में आया हो। इससे पहले 2015 में एयरटेल जीरो और फेसबुक फ्री बेसिक्स को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। तब लोगों ने कहा था कि इंटरनेट पर कुछ सर्विसेज को फ्री और बाकी को पेड बनाना ओपन इंटरनेट के खिलाफ है। बाद में ट्राई ने डिफरेंशियल प्राइसिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। यहाँ कोई ऐप ब्लॉक नहीं हो रहा, कोई वेबसाइट स्लो नहीं की जा रही, बल्कि प्रीमियम यूजर्स को बेहतर क्वालिटी देने की बात हो रही है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स इसे ट्रेडिशनल नेट न्यूट्रलिटी वायलेशन नहीं मान रहे। लेकिन उनका कहना है कि भारत के डिजिटल रूल्स अब तेजी से बदलती 5G टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट होने चाहिए। एयरटेल का फोकस फिलहाल प्रीमियम यूजर्स पर दिखाई दे रहा है, खासकर उन लोगों पर जिन्हें लगातार स्टेबल कनेक्टिविटी चाहिए, जैसे कि बिजनेस प्रोफेशनल्स, रिमोट वर्कर्स, गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स।
लेकिन आने वाले समय में अगर जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज भी इसी तरह के प्लान्स लाती हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा कंपटीशन सिर्फ डेटा पैक से हटकर नेटवर्क क्वालिटी टायर्स पर आ सकता है। तो कुल मिलाकर एयरटेल की प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस सिर्फ एक नया टेलीकॉम प्लान नहीं है, बल्कि इसने भारत में नेट न्यूट्रलिटी डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये होगा कि क्या फ्यूचर का इंटरनेट सभी के लिए बराबर रहेगा या फिर फास्ट इंटरनेट सिर्फ प्रीमियम यूजर्स तक सीमित हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।